सुनने में ये बात कड़वी लगेगी, लेकिन जिंदगी का सबसे खतरनाक सच यही है कि हर रिश्तेदार आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग सामने से प्यार दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी जिंदगी की हर कमजोरी नोट कर रहे होते हैं। आप सोचते हो परिवार है इसलिए सेफ हो, लेकिन सच ये है कि सबसे ज्यादा सपने बाहर वालों ने नहीं, अपनों ने तोड़े हैं। दुश्मन सामने से वार करता है, लेकिन रिश्तेदार जानकारी लेकर वार करते हैं। आज जो 7 बातें मैं बताने वाला हूं, अगर आपने ये गलती कर दी तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, आपकी कहानी बना देंगे। इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अब बात करते हैं कि आप सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं कि इमोशनल होकर अपनी जिंदगी की सबसे कमजोर बातें गलत लोगों के सामने खोल देते हो। आपको लगता है कि सामने वाला आपका दर्द समझेगा, आपको सहारा देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपका दर्द सुनकर सच में दुखी होते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं ताकि बाद में उसी बात को आपकी पहचान बना सकें। जब आप अपनी परेशानी, अपने डर, अपनी असफलता या अपने टूटे हुए मोमेंट्स किसी रिश्तेदार को बताते हो, उसी समय आप अनजाने में उन्हें अपने ऊपर पावर दे देते हो, क्योंकि इंसान भूलता नहीं, वो स्टोर करता है। और सही समय आने पर वही कमजोरी कंपैरिजन, ताने या मजाक बनकर वापस आती है। नोटिस किया होगा, कुछ लोग सामने सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन पीछे आपकी कहानी एग्जाम्पल बनाकर सुनाते हैं, और धीरे धीरे लोगों की नजर में आपकी इमेज स्ट्रांग इंसान की नहीं बल्कि प्रॉब्लम वाले इंसान की बन जाती है। यही वजह है कि समझदार लोग हर किसी के सामने दिल नहीं खोलते। वो मुस्कुराते हैं लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, क्योंकि हर कंधा रोने के लिए नहीं होता, कुछ कंधे सिर्फ खबर फैलाने के लिए होते हैं। याद रखना, जिंदगी में रिस्पेक्ट हमेशा स्ट्रेंथ से मिलती है, वीकनेस की कहानी से नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द दबाओ, बल्कि सही इंसान चुनो, क्योंकि गलत जगह पर सच बोलना ईमानदारी नहीं, बेवकूफ़ी होती है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हर रिश्ता भरोसे के लायक नहीं होता, उसी दिन आप इमोशनली स्ट्रांग बनना शुरू कर दोगे। इसलिए अपनी कमजोरी को सीक्रेट की तरह प्रोटेक्ट करो, क्योंकि दुनिया आपको आपकी अच्छाइयों से नहीं, आपकी कमजोरियों से पहचानती है। अब बात करते हैं कि आप सबसे ज्यादा गलती यह करते हैं कि अपनी कमाई, सेविंग्स और फाइनेंशियल कंडीशन रिश्तेदारों के सामने खुलकर बता देते हो। आपको लगता है ट्रांसपेरेंसी से प्यार बढ़ेगा, ट्रस्ट बनेगा, लेकिन सच ये है कि पैसा जितना दिखाई देता है उतना रिस्पेक्ट नहीं, उतना कंपैरिजन पैदा करता है। अगर आप कम कमा रहे हो तो लोग आपको एडवाइस देने लगते हैं, आपको छोटा समझने लगते हैं, और अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो अचानक एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, सिर्फ अमाउंट देखते हैं। फिर शुरू होता है साइलेंट जेलसी, हिडन कंपटीशन और अननेसेसरी इंटरफेरेंस। कोई कहेगा इन्वेस्ट यहां करो, कोई बोलेगा पैसा वेस्ट मत करो, और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म होने लगती है। सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि लोग आपकी इनकम को आपकी वैल्यू से जोड़ देते हैं, और फिर हर डिसीजन को उसी नजर से जज करते हैं। ओशो की एक बात बहुत गहरी थी, जो चीज आपकी ताकत है उसे हमेशा शोर से दूर रखो, क्योंकि पैसा सिर्फ कंफर्ट नहीं देता, लोगों के असली चेहरे भी सामने लाता है। आपने देखा होगा, जब तक लोगों को आपकी अर्निंग का पता नहीं होता तब तक बिहेवियर नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही अमाउंट पता चलता है रिलेशन का टोन बदल जाता है। इसलिए समझदार इंसान अपनी फाइनेंशियल लाइफ प्राइवेट रखता है, वो दिखावे से नहीं स्टेबिलिटी से जीता है। याद रखना, पैसा जितना शांत रहेगा उतना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर करना हॉनेस्टी नहीं, कई बार खुद को अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में डालना होता है। इसलिए कमाओ साइलेंटली, ग्रो साइलेंटली, और अपनी मेहनत का हिसाब सिर्फ खुद तक सीमित रखो, क्योंकि दुनिया तालियां कम बजाती है, हिसाब ज्यादा लगाती है। अब बात करते हैं कि आप सबसे ज्यादा गलती यह करते हैं कि एक्साइटमेंट और जोश में आकर अपने फ्यूचर प्लान्स, गोल्स और ड्रीम्स हर रिश्तेदार को बताना शुरू कर देते हो। आपको लगता है लोग मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट देंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी होती है। जैसे ही आप अपने बड़े सपनों के बारे में बोलते हो,
सामने वाले के दिमाग में आपके लिए इनकरेजमेंट नहीं बल्कि डाउट पैदा होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी सीमित सोच के हिसाब से दूसरों की जिंदगी को मेजर करते हैं। वो आपको नहीं रोकते बल्कि अपने डर आपको दे देते हैं। कोई कहेगा रिस्क मत ले, कोई बोलेगा स्टेबल जॉब देख, कोई हंसकर कहेगा पहले ये तो कर ले फिर बड़े सपने देखना। और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस अंदर से कमजोर होने लगता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब तक प्लान सिर्फ आपके दिमाग में होता है तब तक एनर्जी हाई रहती है, लेकिन जैसे ही आप उसे सबको बताने लगते हो मोटिवेशन कम होने लगता है, क्योंकि दिमाग को फेक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि काम हो चुका है, जबकि रियलिटी में कुछ शुरू भी नहीं हुआ होता। यही कारण है कि बड़े अचीवर्स शुरुआत में चुप रहते हैं। वो डिस्कशन नहीं, एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं। याद रखना, दुनिया रिजल्ट को सीरियसली लेती है, आइडिया को नहीं। इसलिए अपने सपनों को प्रोटेक्शन चाहिए, अनाउंसमेंट नहीं। अब बात करते हैं उस गलती की जो ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे कर बैठते हैं। आप अपनी लव लाइफ, पर्सनल फीलिंग्स और दिल की बातें रिश्तेदारों के साथ ओपनली शेयर करने लगते हो। आपको लगता है कि वो आपको गाइड करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन सच यह है कि इमोशंस जितने प्राइवेट रहते हैं उतने ही सेफ रहते हैं। जैसे ही आप अपनी रिलेशनशिप की बातें लोगों को बताना शुरू करते हो, आपकी स्टोरी एडवाइस से ज्यादा जजमेंट का टॉपिक बन जाती है। हर इंसान अपनी सोच, अपने एक्सपीरियंस और अपने डर के हिसाब से ओपिनियन देने लगता है। कोई कैरेक्टर जज करेगा, कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा, और धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी खत्म होकर कंफ्यूजन में बदल जाती है। पहले जो डिसीजन सिंपल लगता था, दूसरों की बात सुनने के बाद वही कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, क्योंकि लोग आपकी हैप्पीनेस नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग आप पर इम्पोज करते हैं। और सबसे डेंजरस बात तब होती है जब रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। वही लोग पुराने सीक्रेट्स याद दिलाकर सिचुएशन को और हैवी बना देते हैं। इमोशंस पावर होते हैं, लेकिन गलत लोगों के सामने एक्सपोज होते ही वीकनेस बन जाते हैं। इसलिए समझदार इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक डिस्कशन नहीं बनने देता। वो हर फीलिंग हर किसी को नहीं बताता, क्योंकि हर लिसनर ट्रस्टवर्दी नहीं होता। कई लोग अननोइंगली प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे रिलेशनशिप नेचुरल रहने के बजाय जजमेंट के बोझ तले दब जाती है। याद रखना, दिल की बातें जितनी लिमिटेड रहेंगी उतनी प्योर रहेंगी। प्राइवेसी कई बार रिलेशनशिप को बचा लेती है, इसलिए अपने इमोशंस को रिस्पेक्ट दो। उन्हें एंटरटेनमेंट या डिस्कशन का टॉपिक मत बनने दो, क्योंकि दुनिया स्टोरीज सुनना पसंद करती है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस आपको अकेले झेलने पड़ते हैं। याद रखना, हर सच हर जगह बोलना मैच्योरिटी नहीं होती। कई बार साइलेंस ही सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। इसका मतलब गिल्ट लेकर जीना नहीं, बल्कि खुद को इंटरनली इंप्रूव करना है, बिना अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन दिए। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पुराने चैप्टर बार बार खोलने का नहीं। इसीलिए अपने फेलियर्स को डायरी तक सीमित रखो, दुनिया तक नहीं, क्योंकि लोग आपकी जर्नी नहीं समझते, वो सिर्फ आपकी गलती का हेडलाइन बना लेते हैं। समझदार इंसान अपनी स्टोरी रीराइट करता है, अनाउंस नहीं करता। और अब तीसरी गलती, जो सबसे डेंजरस है, सक्सेस आने से पहले ही अपनी प्लानिंग और अपकमिंग अचीवमेंट्स का शोर मचाना। आपको लगता है लोग खुश होंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन सच ये है कि अधूरी सफलता सबसे ज्यादा नजर लगाती है। जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता, तब तक साइलेंस आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है। जेलसी अक्सर दूर वालों से नहीं, करीब वालों से शुरू होती है। समझदार इंसान क्वाइटली मेहनत करता है, बिना अनाउंसमेंट के ग्रो करता है, और जब मेहनत का परिणाम सामने आता है तब दुनिया खुद पूछती है ये कब और कैसे हुआ। इसलिए स्ट्रगल हमेशा साइलेंट रखो और सक्सेस को खुद बोलने दो। अगर जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है तो हर किसी को अपनी कहानी सुनाना बंद करो। नीचे कमेंट करके लिखो, अब मैं समझदारी से जीना शुरू करूंगा। और अगर ऐसी हार्ड रियलिटी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, जिंदगी का असली सच मिलता है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, हर रिश्ता भरोसे के लायक नहीं होता।